फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कंपेरिजिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। इसमें हमने क्या करना है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो है सर्किट मैंने पहले ही बना दिया है। इसमें जो है बच्चों हमारे पास जो है दो सेल हैं। इसमें क्या है बच्चों, दो सेल हैं बच्चों, जिनके ईएमएफ E1 तथा E2 हैं। ठीक है बच्चों ये एक सेल यहाँ पर लगा है, एक सेल यहाँ। ये देखो बच्चों, सबसे पहले इसका ए सिरा है। ये देखो बच्चों ए सिरा है और ये तार को इस प्रकार से ले गए हम, और यहाँ पर इसका बी सिरा हो गया। ए सिरे से हमने क्या कर रखा बच्चों, एक सेल ये जोड़ रखा है, एक सेल ये जोड़ रखा है, E1 और E2। यहाँ पर हमने दो सेल इसमें जोड़ रखे हैं बच्चों। ध्यान से आपको इसको देखना है बच्चों, आपको पूरी कोशिश की जाए समझाने की। जो हमारा जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, ये जो है पूरा वायर दिखा रखा है बच्चों। इसमें ए से ये इस प्रकार से जुड़ के कहाँ पर आया है, बी पर आया। ए पर हमने क्या किया बच्चों, एक सेल E1 है, एक सेल E2 है। इसके मार्ग में बच्चों हमने E1 के साथ K1 कुंजी लगा रखी है और E2 के साथ K2 लगा रखी है। इसके साथ हमने प्रतिरोध बॉक्स लगा रखा है, जिससे हम प्रतिरोध निकालेंगे, या हम यहाँ पर एक वायर भी लगा सकते थे। और इसका संबंध हमने गैल्वेनोमीटर से किया है। और यहाँ पर J1 J2 जॉकी की दो स्थितियाँ हैं बच्चों, एक तो पहले सेल के लिए और दूसरे सेल के लिए। फिर वही ए सिरा जो है बच्चों हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रखा है, और इसका नेगेटिव हमने एक कुंजी से और कुंजी को रियोस्टेट से जोड़ रखा है। और रियोस्टेट का संबंध हमने किससे कर रखा है बच्चों, बी से कर रखा है। इस प्रकार ये सर्किट क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब बच्चों आपने इस सर्किट में अब देखना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों। पहले हम करेंगे, पहली स्थिति में यदि K1 ये कुंजी है, K1 कुंजी को हम टर्न ऑन कर दें। टर्न ऑन, इसको जो है हमने इस कुंजी को लगाना है, K1 कुंजी को इस प्रकार से। ये देखो बच्चों, K1 कुंजी को लगाना मतलब ऑन करना है इसको। ठीक है बच्चों, इसको क्या करना है, हमने ऑन करना है। K1 कुंजी को हमने ऑन करना है, इसको बंद करना है, इसको लगाना है, खुला नहीं करना है। खुला करेंगे तो परिपथ टूट जाएगा। K1 कुंजी को हमने ऑन कर दिया। ठीक है बच्चों, K1 कुंजी को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और K2 कुंजी को, और K2 कुंजी जो है उसको ऑफ रखना है। ठीक है बच्चों, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ मतलब ऑफ की पोजीशन में रखना है इसको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब हम K1 कुंजी को ऑन करेंगे तो कौन सा जो है सेल प्रभावी होगा बच्चों, E1 सेल क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, और E2 सेल प्रभावी नहीं होगा। इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में जो है इस गैल्वेनोमीटर में हम शून्य विक्षेप की स्थिति को देखेंगे, और जिस लंबाई पे जो है वह विक्षेप आ रखा उसको संतुलित लंबाई कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेल E1 के लिए, सेल E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है बच्चों, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई इसको हम कहेंगे। इसको केवल इंग्लिश में लिख रहा हूँ बच्चों। E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ का मतलब हो गया कि जब हमने K1 कुंजी को ऑन कर रखा है तो
और K2 कुंजी को हमने, ये देखो बच्चों फिर दिखा रहा हूँ, K1 कुंजी को ऑन कर रखा है, K2 कुंजी को ऑफ कर रखा है, तो ये एक E1 सेल प्रवाही हो गया और E1 इसकी धारा जाएगी और उसके बाद गैल्वेनोमीटर में इस पोटेंशियोमीटर के तार में जहाँ पर जो है शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी, इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा, उसको कहेंगे संतुलित स्थिति कहेंगे। तो वो लंबाई जो है आपको E1 सेल, ये देखो E1 सेल के लिए जो संतुलित लेंथ है, मान लीजिए बच्चों वो आएगी L1 और वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, यहाँ देखो ये A है, ये J1 है, तो AG1 ये आ जाएगा बच्चों। पहली स्थिति ये है, ठीक है बच्चों। तो और दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति मैं बता रहा हूँ, दूसरी स्थिति में आप क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में K2 कुंजी को, यदि K2 कुंजी को टर्न ऑन कर देंगे, टर्न ऑन का मतलब ऑन कर देंगे, और K1 कुंजी को, K1 जो कुंजी है उसको टर्न ऑफ कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, ये ऑफ कर दिया। अब दूसरी चीज़ में, अब बच्चों ध्यान दो, अब हमने K1 कुंजी को तो ऑफ कर दिया, K2 कुंजी को जब हम ऑन करेंगे तो E2 सेल प्रवाही हो जाएगा और अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आ रहा तो ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगा J2। तो ये लंबाई हमारी, तो सेल E2 के लिए, अब सेल E2 के लिए बैलेंसिंग लंबाई मिल जाएगी बच्चों, सेल E2 के लिए, सेल E2 के लिए बैलेंसिंग संतुलित लंबाई BAL, बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है बच्चों। इस K2 के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी, मान लीजिए बच्चों वह L2 है, और ये L2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो बच्चों मैंने डॉट डॉट दो इसके लिए क्या दिखाया, J2 दिखाया, AJ2, ठीक है बच्चों, AJ2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने जो ये कहा है पोटेंशियोमीटर के लिए, हमने कहा है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों सेलों में, जो दोनों सेल हमारे पास हैं उनमें जो EMF है, ठीक है बच्चों, E1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 लेंथ के, ठीक है बच्चों, और E2 जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 लेंथ के बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इनका जो समानुपाती नियतांक वो 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर हम E1 और E2 को डिवाइड कर देते हैं तो समानुपाती चिन्ह तो 1 होगा तो वो कट जाएगा, तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं बच्चों, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, ठीक है बच्चों। अर्थात इनका जो हम EMFों का अनुपात होगा, जो लंबाइयों का अनुपात होगा वही EMFों का अनुपात होगा। और बच्चों यहाँ पर जो है ये लंबाई आपकी घट बढ़ सकती है, लेकिन इनका अनुपात जो है E1 अपॉन E2 क्या होगा, एक जैसा आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर E1 माना L1 जो है 20 है और L2 40 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2, अर्थात E1 का EMF। अब उदाहरण के द्वारा मैं यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया बच्चों। मान लीजिए L1 बराबर 10 या 200 सेंटीमीटर पर आता है ये, ठीक है बच्चों, 200 सेंटीमीटर पर ये बैलेंसिंग लेंथ आती है, और L2 मान लीजिए ये जो है 400 सेंटीमीटर पर आती है, ये बैलेंसिंग लेंथ आती है 400 सेंटीमीटर पर। तो दोनों के विद्युत वाहक बल कितने हो जाएंगे बच्चों, E1 अपॉन E2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 200/400 हो जाएगा। तो अर्थात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो E1 कितना हो जाएगा बच्चों, E1 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जो पहला सेल है। और E2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 वोल्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये लेंथ, फिर मैं यहाँ पर जो है इसी पेज में आपको बता देता हूँ बच्चों। अब मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ अलग अलग आती है, ये उदाहरण मैं फिर देता हूँ। EMF तो 1 2 आना बच्चों। मान लीजिए L1 100 हो जाता है, 100 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग लेंथ आती है,
और L2 मान लीजिए 200 सेंटीमीटर पर आता है। ठीक है बच्चों, तो फिर भी तो वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो E1/E2 कितना आ जाएगा बच्चों, 100/200 बराबर 1/2 आएगा। तो E1 कितना आएगा, E1 1 आएगा और E2 कितना आएगा बच्चों, 2 वोल्ट आएगा बच्चों। ठीक है, EMF तो वही होना है। बैलेंसिंग लंबाई जो है आपकी अलग अलग हो सकती है। और बैलेंसिंग लंबाई क्या है, फिर बच्चों मैं इस फिगर में जाता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, हमने जो है 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। तो बच्चों ये पोटेंशियोमीटर का वायर है ए से लेकर, ये देखो ए से लेकर कहाँ तक है बच्चों, बी तक है। 2 सिरे हैं केवल वायर के। एक सिरे पर हमने क्या लगा रखा है, 2 सेल लगा रखे हैं बच्चों, E1 और E2 को लगा रखा है। इन सेलों के साथ जो है हमने इनकी जो है जो प्लग पूंजी है उनको लगा रखा है, K1 और K2। और इसका संबंध प्रतिरोध बॉक्स से कर रखा है। और प्रतिरोध बॉक्स का संबंध हमने एक गैल्वेनोमीटर और उसका संबंध एक जौ की, ये धातु की बनी होती है, इस तार पर स्पर्श करते हैं तो ये सर्किट बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सिरा ये देखो, इस ए सिरे को यहाँ से जोड़ा, ए सिरे को फिर हम बैटरी से की से जोड़ दिया, और बैटरी से और की से जोड़ने के बाद बच्चों हमने क्या कर दिया, ये धारा नियंत्रक जिससे धारा को नियंत्रित करेंगे और इसको बी से जोड़ दिया। ये इसका सर्किट पूरा हो गया। अब हमने करना क्या है, अब मैं फिर आपको भरवली बताता हूँ। जब जो है K1 कुंजी टर्न ऑन है, अर्थात ये ऑन कर रखा है, तो K2 को क्या करना, बंद कर देना है। तो परिपथ किसका पूरा हो जाए, E1 का परिपथ पूरा हो जाएगा। और इस गैल्वेनोमीटर में जो जॉकी लगी हुई है, इसको इस तार में हम कहीं भी ले जाएंगे इस प्रकार से, और जहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी वहाँ पर, माना जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा, वो E1 सेल की बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वहाँ पर बैलेंस लेंथ हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, AG1 जिसको मैंने L1 मान रखा है, और E2 जब हम E2 को टर्न ऑन करेंगे तो K2 को ऑन करेंगे तो K1 बंद कर देंगे, तो उसमें E2 का सर्किट बन जाएगा। और इस जॉकी के द्वारा हम बैलेंसिंग लेंथ निकालने, माना J2 पर आया, और इस AJ2 की लंबाई L2 मान रखी है। चूँकि हम जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल हैं वो लंबाई के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है बच्चों, पहले ही हमने आपको बता दिया है कि इसका पोटेंशियोमीटर का वो प्रिंसिपल ही है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो E1 प्रोपोर्शनल L2, L1 और E2 प्रोपोर्शनल L2। और बच्चों E1/E2 निकालेंगे L1/L2। अगर मान लीजिए बच्चों इस प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पर K लिख देते हैं तो K इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे, K कट जाएगा, इसलिए E1/E2 बराबर L1/L2। तो बच्चों ये बहुत शॉर्ट तरीके से बच्चों मैंने आपको ये वीडियो बना दी है। तो बच्चों पूरा विश्वास है कि जो है बच्चों आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।